बहुत पुरानी बात है। एक इस्लामी सल्तनत का नेक और आदिल बादशाह था। उसका बेटा शहजादा हमजा दुनियावी इल्म में माहिर था मगर दीनी इल्म में कमज़ोर। महल में हर आसाइश थी मगर दिल में एक खला था। एक दिन शहजादा अपने बाप के हुक्म पर एक दूर दराज गांव में मस्जिद और मदरसा बनाने गया। वहां उसकी मुलाकात एक बापर्दा लड़की मरियम से हुई जो गांव की बच्चियों को कुरान पढ़ा रही थी। मरियम की आंखों में दुनिया की चमक नहीं बल्कि ईमान की रोशनी थी। शहजादा हैरान रह गया कि आज के दौर में भी कोई इतना अल्लाह वाला हो सकता है। शहजादा हमजा ने मरियम से बात करने की कोशिश की मगर उसने पर्दे के पीछे से कहा, शहजादे, मैं अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह और उसके कुरान के लिए वक्फ कर चुकी हूँ। अगर आपसे बात करनी है तो मेरी एक शर्त है, पहले आप दीन का इल्म हासिल करें, कुरान पढ़ें, फिर मुझसे मुलाकात करें। ये अल्फाज शहजादे के दिल में तीर की तरह लगे। पहली बार किसी ने उससे ऐसी बात की थी जो दिल की गहराई तक उतर गई। शहजादा वापस महल आया और कई महीने तक एक बुजुर्ग आलिम के पास कुरान और दीन की तालीम हासिल करता रहा। वो रातों को तहज्जुद पढ़ने लगा, दिन में इल्म सीखता और लोगों की खिदमत करता। बादशाह हैरान था कि उसके बेटे में ये अचानक तब्दीली कहाँ से आई। कुछ अरसे बाद शहजादा दोबारा मरियम के गांव आया। उसने मरियम से कहा, मैंने कुरान पढ़ा है, उसके माना समझे हैं और अब मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि अपनी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा के लिए गुजारूं। मरियम ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर हमारा सफ़र एक ही है। गांव के इमाम की दुआ और सबके गवाहों के साथ दोनों का सादा निकाह हो गया। शहजादा मरियम को महल ले आया मगर मरियम ने शर्त रखी कि वो महल में भी कुरान और दीन की तालीम आम करेगी। वक्त गुजरता गया, मरियम सल्तनत की बेटियों को कुरान सिखाने लगी और शहजादा अपने वालिद के साथ अदलो इंसाफ कायम करने में मसरूफ़ हो गया। लोग कहते थे कि ये शादी मोहब्बत से नहीं बल्कि ईमान से शुरू हुई थी और यही वजह थी कि ये हमेशा कायम रही। सल्तनत में एक नई पहचान बन गई, वो शहजादा और शहजादी जो अल्लाह के लिए जीते थे।